नमस्कार मित्रों। आज हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की असली कुंडली का विवेचन करेंगे। वैसे जो उनकी कुंडली उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में, उसका जो टाइम है और डेट ऑफ बर्थ भी गलत है, तो सही जो कुंडली है उसका विवेचन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये भविष्य में क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्या कुंडली में इतनी पोटेंशियल है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली सिर्फ उनकी कुंडली नहीं है, ये हिंदुओं के भाग्य का निर्धारण करेगी। जैसे कि हेमू की आंख में लगी हुई तीर, केवल हेमू की आंख में तीर नहीं लगी थी, वो तीर हिंदुओं के भाग्य को लगी थी कि विधाता उस दिन विपरीत हो गए थे और उसके बाद पराजय का एक सिलसिला शुरू हो गया हिंदुओं के साथ, जो थमी नहीं। उसके बाद 2014 के बाद ही जो लोग हालांकि इसको कंट्रोवर्सी में ले लेते हैं कि एक हिंदू राजा बैठा है, और ये सच्चाई भी है कि सचमुच हिंदू राजा 2014 के बाद बैठा है। हेमू के बाद फिर से अगर कोई देखें तो जो है वो फिर से हमें जो गद्दी मिली है वो 2014 में ही हमें मिली है। क्या ये कंटिन्यू करते रह पाएंगे हिंदू, कि विधाता फिर से इन्हें धोखा देने वाला है? वो इस कुंडली की ताकत पर डिपेंड करता है। तो आइए इस कुंडली को, इनकी पहले लग्न कुंडली, नौमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, ये सारी कुंडली की स्ट्रेंथ हम लोग पहले चेक करेंगे। और आपको बता दूं कि इनका जो सही समय है वो 29 दिसंबर 1971 है जन्म इनका, पंचूर पौड़ी गढ़वाल में, और शाम को 7:47:30। शाम को 7:47:30 पर इनका जन्म हुआ है। ये सही इनकी कुंडली है। तो पहले इनके लग्न कुंडली पर विचार करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है इस कुंडली में। तो इनकी प्रथम दृष्टिया जो इनकी कुंडली है, कर्क लगन को वैसे बड़ा ही सेंसिटिव और इमोशनल लगन मानते हैं और कमजोर माना जाता रहा है, लेकिन भगवान राम से लेकर शंकराचार्य बड़े बड़े लोगों का कर्क लगन रहा है और इनका भी कर्क लगन है। और उसके बावजूद इतने दबंग है, उसके पीछे वजह यह है कि लग्नेश चंद्रमा उच्च का होकर 11वें घर में बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठा हुआ है और गुरु बुध द्वारा वो दृष्ट है। इन सब कारणों से लग्न काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। छठे घर में सूर्य बैठा है। छठे घर का सूर्य जो है वो शत्रुओं का मर्दन करता है और ये सूर्य नौमांश कुंडली में सिंह राशि में बैठा, सूर्य बहुत ही स्ट्रांग है। ये सब वजह है कि कुंडली दबंग हो गई है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दो बातें हैं वो ये बात है कि इस कुंडली में दो परिवर्तन है। एक परिवर्तन भी होता तो कुंडली बहुत स्ट्रांग हो जाती, और इस कुंडली में दो परिवर्तन है। एक नवम भाव जो भाग्य का भाव है, भाग्य का भाव का स्वामी गुरु पंचम भाव जो मंत्र शक्ति का है, जो इंट्यूशन का घर मानते हैं, जो शिष्यों के लिए भी अगर योगी की कुंडली देखें तो शिष्यों का भी मानते हैं, ज्ञान का मानते हैं। नवम भाव का स्वामी पंचम में आया है, त्रिकोण स्थान में, और पंचम त्रिकोण का स्वामी मंगल नवम भाव में चला गया है। मंगल जो है प्रबल योग कारक हो जाता है इस कुंडली में। कर्क लगन में चंद्रमा, सूर्य, मंगल, गुरु, ये सब योग कारक माने जाते हैं, और प्रबल योग कारक मंगल जो है उसको मानते हैं हम पंचम भाव, त्रिकोण स्थान, और दशम कर्म स्थान का स्वामी मंगल होने की वजह से प्रबल राजयोग कारक हो जाता है। और मंगल और गुरु, नवम भाव भाग्य के भाव का स्वामी, धर्म स्थान, तीर्थ स्थान, नवम भाव का स्वामी जो है गुरु, दोनों शुभ है। और गुरु और मंगल का परिवर्तन बहुत ही तगड़ा राजयोग है। और सबसे मजेदार बात कि इसी गुरु की महादशा में, मंगल की अंतरदशा में जब ये चल रही थी 2016 जून से करीब, जुलाई से करीब, और जून 2017 तक ये गुरु में मंगल की दशा इनकी गई। उसी समय ये मुख्यमंत्री बने हैं। गुरु में, मंगल में शुक्र की इनकी दशा चल रही थी जब ये मुख्यमंत्री बने, वही परिवर्तन वाली दशा जो है। और एक दूसरी परिवर्तन और है, शुक्र 11वें भाव का स्वामी शुक्र सप्तम में है और सप्तम का स्वामी शनि 11वें भाव में है। ये परिवर्तन जो है 26 से लेकर 29 के बीच में आने वाली है। जब इस परिवर्तन ने मुख्यमंत्री बनाया है तो बिल्कुल संभावना है कि अगस्त 2026 से लेके अक्टूबर 2029 के बीच में शनि और शुक्र का जो परिवर्तन है ये भी कुछ उथल पुथल मचाएगा। ये तो बड़ा शुभ सा था, ये थोड़ा दबंग वाला कंडीशन बना रहा है। राहु भी इन्वॉल्व हो जा रहा है, चंद्रमा भी। तो ये जो परिवर्तन भी कोई दबंग, बिल्कुल चांसेस है कि उस समय योगी जी जो है सेंट्रल की राजनीति में जाए, प्रधानमंत्री के तरफ के तौर पे हम लोग उन्हें देखें। ये बिल्कुल ये परिवर्तन उसी समय वो आ रहा है। और मैंने एक शनि दशरथ का युद्ध में मैंने बताया है कि जब भी शनि वृषभ राशि के बारे में ऐसा बताया कि 2029 और उससे आसपास जो है देश की स्थितियां थोड़ी भयावह हो सकती है। वैसे सिचुएशन में 2026 के बाद कभी भी ये केंद्र में जा सकते हैं, अक्टूबर के बाद, अगस्त के बाद, योगी जी की कुंडली। और उसी समय इनकी शनि और शुक्र का जो परिवर्तन है, तगड़ा राजयोग है इस कुंडली का। दूसरा बात कि चंद्रमा और शनि अगर साथ में नहीं होता, या चंद्रमा पे शनि का, लग्न पे भी शनि की तीसरी दृष्टि आ रही है, लग्न पर भी शनि का प्रभाव है, चंद्रमा पे भी शनि का प्रभाव है, गुरु भी चंद्रमा को देख रहा है, लग्न को देख रहा है,
इससे पता चलता है कि योगी जी सचमुच ही योगी हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर चंद्रमा मन का कारक है, मन पे अगर शनि वीतरागी बनाता है, सन्यासी बनाता है, गुरु ज्ञानवान देता है, धर्म के प्रति रुचि देता है, यहाँ गुरु तो नवम भाव का भी स्वामी है, अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो वो व्यक्ति फिर ढोंगी है। लेकिन योगी जी कुंडली में दिखाई दे रहा है कि नहीं, सचमुच ही ये योगी हैं। इसके बाद इनकी कुंडली में 5 ग्रह, लग्न में भी केतु बैठा है। केतु जो है यति, सन्यासी, इन सब का प्रतिनिधित्व करता है। 5 जो ग्रह है, शुक्र, राहु, मंगल, शनि, चंद्रमा, 5 ग्रह पुष्कर नवमांसा में चले गए। दक्षिण भारत में इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पुष्कर नवमांसा में अगर प्लैनेट चले गए हैं तो ये भी कुंडली को बहुत ही ज़्यादा बल दे रहा है। ऊपर से गुरु और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। लग्नेश चंद्रमा और नवम भाव का स्वामी गुरु का आमने सामने राजयोग। लग्नेश का सप्तम भाव केंद्र स्थान के साथ 11वें भाव में जो है राजयोग है। उसके बाद शनि का गुरु के साथ में जो दृष्टि संबंध है वो इतना तगड़ा राजयोग है। तो कुंडली में राजयोगों की, लग्न कुंडली में हम देख रहे हैं कि भरमार हो जा रही है, जिसमें गुरु और मंगल का परिवर्तन और शनि और शुक्र का परिवर्तन सबसे स्ट्रांग है। हालांकि यहाँ बहुत सारे प्लैनेट उच्च के नहीं है उसके, लेकिन ये परिवर्तन जो योग है कुंडली का, वो कई उच्च के ग्रहों पर भारी पड़ जाता है। और 2 शुभ परिवर्तन योग, एक भी दैन्य नहीं है। एक पंचम और नवम का जो मैं परिवर्तन योगों पर बात किया हूँ फल दीपिका में, 66 प्रकार के प्रत्येक लगन के लिए परिवर्तन योग बताए जाते हैं। इसमें दोनों ही परिवर्तन जो है महायोग है, राजयोग कारक है कि नवम पंचम का दोनों त्रिकोण स्थान का परिवर्तन, उसी की दशा में मुख्यमंत्री बने हैं। और इसके बाद जो है शनि और शुक्र का परिवर्तन जो है अगस्त 26 से लेके 2029 अक्टूबर तक जो आ रही है, वो एक तगड़ा परिवर्तन है। ये जो है ये भी केंद्र स्थान और 11वें भाव के स्वामी के साथ है, तो अचीवमेंट के लिए भी तगड़ा योग है यहाँ पर बना हुआ। और ये उच्च के ग्रहों पर भारी है। यहाँ तो चंद्रमा केवल उच्च का है, दूसरा कोई प्लैनेट यहाँ उच्च का दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन नवमांश दशमांश और भी मजबूत हो गई है। आइए नवमांश कुंडली पर विचार करते हैं। ये योगी जी की नवमांश कुंडली है, वृश्चिक लगन की कुंडली होगी, एकदम दबंग लगन हो गया, एकदम से वृश्चिक लगन हो गया है। माने भीतर जो दिखा रहा है कि भीतर में क्या स्थिति है, और वहां पर फिर से लग्न में केतु, फिर से यति सन्यासी इसको प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये इस कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, जो वहां पे वर्गोत्तम भी हो गया है। शुक्र अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, सूर्य अपनी ही राशि में बैठा और गुरु अपनी ही राशि में। 4 प्लैनेट हो गए, 3 ग्रह अपनी राशि में बैठे और 1 ग्रह उच्च का है। इसको राजकुल उत्पन्न योग कहते हैं। 3 या 3 से अधिक ग्रह अपनी राशि में बैठे हुए या उच्च के हो जाए तो कुंडली को बहुत बल दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति जमीन पर भी पैदा हो तो बहुत ऊंचाइयों पर जाता है। लग्न कुंडली में हो तो नवमांश में हम राजकुल उत्पन्न योग नाम नहीं देंगे, लेकिन लग्न कुंडली में तो कई बार उच्च का हो और नवमांश में नीच का हो जाए, दशमांश में नीच का हो तो खराब इफेक्ट दे दे। लेकिन लग्न में न भी दिख रहा हो, नवमांश में हम भले ही उसको नाम न दे, लेकिन अगर कुंडली में ऐसी स्थिति है तो ग्रह बहुत ही स्ट्रांग मजबूत हो जाएंगे। पंचम भाव फिर से मजबूत हो गया, गुरु वहीं पर बैठ गया है, और इसी गुरु में मंगल में अभी इनको मुख्यमंत्री बने। फिर से पोजीशन देखिए, गुरु मंगल आमने सामने पड़े हुए हैं। शनि में शुक्र की दशा आएगी तो शनि पंचम में है और शुक्र जो है यहाँ पर स्वराशि में बैठा हुआ है, ये स्थिति बना के रखा हुआ। तो ये भी कुंडली 10वें भाव में सूर्य स्ट्रांग पोजीशन में, मजबूत स्थिति में सूर्य सिंह राशि में बैठा हुआ, तो सूर्य तो बहुत ही मजबूत हो गया। और लग्नेश और पंचमेश का राजयोग बिल्कुल आमने सामने यहाँ से बना पड़ा हुआ है। शनि और मंगल की वजह से, कॉम्बिनेशन से तंत्र वगैरह में ऊपर नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जहाँ शस्त्र और शास्त्र दोनों की बात की जा सकती है। तो वो बिल्कुल कुंडली वो दिखा रहा है कि तंत्र मंत्र का ही प्रयोग होगा तो उसको भी ये देख लेंगे, जरूरत पड़ेगा तो उन सब से भी लड़ने में सक्षम है। और कम्युनिकेशन तो जबरदस्त है योगी जी का, बिल्कुल सधे हुए, जो बोलना, इतने एग्रेसिव भी बोलते हैं तो कहीं से भी एक लाइन इधर से उधर किया नहीं जा सकता। बुध लग्न कुंडली में पंचम भाव में बैठा हुआ है, तीव्र मस्तिष्क दे रहा, और यहाँ पर भी कम्युनिकेशन के भाव में बुध जो है वो बैठा हुआ। तो नवमांश देखें और अब दशमांश पर विचार करते हैं। यह है दशमांश कुंडली, सिंह लगन की कुंडली है, फिर से बिल्कुल साहसी लग्न। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि इस कुंडली में 3 ग्रह प्रथम दृष्टया ही अगर हम देखें तो वो उच्च के हो जा रहे हैं। चंद्रमा उच्च का हो जा रहा है, सूर्य उच्च का हो जा रहा है और मंगल उच्च का हो जा रहा है। अब बचा क्या? 3 ग्रह का ऐसे उच्च का हो जाना, ये कुंडली को ऐसे ही बल दे दिया। उसमें भी अगर विचार करें, लग्न का स्वामी नवम भाव में जाके उच्च का हो गया, धर्म के भाव में। लग्नेश उच्च का है, चंद्रमा भी उच्च का है और सूर्य का भी उच्च का है। अभी जब भगवान परशुराम का जन्म हुआ था तो मानते हैं कि चंद्रमा भी उच्च का है उस समय, अक्षय तृतीया के समय चंद्रमा भी उच्च का होता है और सूर्य भी उच्च का होता है। भगवान का लग्न पता नहीं कि लग्न क्या है, लग्न उच्च का है या नहीं, लेकिन दशमांश जो इनके कर्म का कुंडली है, इनके कर्म को प्रतिनिधित्व करता है, उसमें इनका संन्यास से लेकर राजनीतिक सारी चीज़ों को हम विचार करते हैं। तो वहाँ अगर हम देख रहे हैं कि जो कर्म का जो लग्नेश है
भी उच्च का हो जा रहा है। सूर्य अपने आप में आत्मा का कारक है, वो भी उच्च का है, और वो चंद्रमा मन का कारक, वो भी उच्च का है। और इसके इन सब के उच्च के होने की वजह से कुंडली बहुत स्ट्रांग हो रही है। दूसरी बात, नवम सिंह लगन के लिए मंगल सबसे योग कारक प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि चौथे भाव केंद्र स्थान और नवम भाग्य के भाव त्रिकोण स्थान का स्वामी मंगल हो जा रहा है। तो नवम में एक तो लग्न का स्वामी उच्च का हो गया, और नवम का स्वामी जो है उच्च का होकर छठे घर में चला गया। इस पर भी विचार करेंगे। लेकिन चंद्रमा जो इस जगह आया, देखिए फिर 12वें घर में केतु मोक्ष कारक है, शायद ये दोबारा योगी जी फिर इनका जन्म न हो, और 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा इस जगह पर उच्च का होकर बैठा हुआ है। और ये जो स्थिति है 12वें घर में चंद्रमा का उच्च का हो जाना, ये दिखाता है 12वें घर का स्वामी चंद्रमा का, अगर चंद्रमा हो या कोई भी प्लैनेट अगर उच्च का हो जाता है तो वो दिखाता है कि वैकुंठवास, या फिर वो आने वाला नहीं। केतु भी एक बैठा हुआ है, दूसरी ये पोजीशन बैठा हुआ, तो ये मुक्त हो जाने वाला जीव है, ये बंधन में फिर से आने वाला नहीं। ये चंद्रमा ये दिखा रहा है। उसके बाद सूर्य, लगन का स्वामी सूर्य, और नवम भाव जो है गुरु, नवम भाव कह रहे हैं, पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति, साथ में नवम भाव में आके राजयोग बना के सचमुच योगी है। और इतनी तगड़ी कुंडली है, इसी कारण है कि योगी इतनी दबंगई के साथ सीएम बने हैं। और आगे देखिए कि राहु, मंगल और शुक्र इस जगह पर बैठे हैं। मंगल योग कारक है चौथे घर का और नवम भाव का स्वामी, और 10वें भाव का स्वामी शुक्र है। नवम दसम का स्वामी साथ में बैठ जाए तो तगड़ा राजयोग कहते हैं। छठे घर में बैठा है, लेकिन ये राहु मंगल अंगारक, ये दबंग बनाता है इस जगह का। मंगल राहु अगर है, चुनाव में इनको हराना बहुत मुश्किल है। उच्च का मंगल राहु के साथ में बैठा है, इस कारण इतना दबंग है और दबंगई के साथ जीतते चले जाते हैं। ये कोई अभी इतनी मजबूत कुंडली लग्न नौमांस दसमांस किसी की भी अभी मेरी नज़र में तो नहीं पड़ा कि देश में कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया में इतनी मजबूत, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड की भी बात करें अगर, तो हमारी अभी नज़र में ऐसी कुंडली पड़ी नहीं कि लग्न से लेकर नौमांस से लेकर दसमांस कोई कुंडली इतनी मजबूत हुई पड़ी हुई है। और ये शुक्र भी है, सॉफ्ट प्लैनेट नहीं है। ये इस सिंह लगन के लिए तीसरा घर पराक्रमेश होता है, पराक्रम के विक्रम भाव का स्वामी होकर राहु मंगल के साथ शुक्र भी खतरनाक हो गया है, वो डेंजर हो गया है। तो ये कंडीशन जो है बहुत ही तगड़ी है। और इसी में अभी गुरु में मंगल में योगी जी जो हैं गुरु की दशा में मंगल की अंतरदशा में सीएम बने थे। और इसके बाद शुक्र में शनि में शुक्र की बात हो रही है, तो शनि जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ये ऑकल्ट साइंस, रहस्यमय तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है शनि का इस जगह बैठना। इस भाव का स्वामी इस विपरीत राजयोग बना दिया है। इस भाव का स्वामी शनि इस जगह पर बैठा है, और शुक्र जो है वो छठे घर में बैठा हुआ है। शनि में शुक्र जो है राहु मंगल के कॉम्बिनेशन में, तो राहु मंगल का इफेक्ट उसके ऊपर रहेगा। तो शनि में शुक्र में भी छठा घर चुनाव लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वहाँ कोई प्लैनेट बैठा है उसके साथ में बैठा है, तो चुनाव वगैरह के लिए इसको बहुत अच्छा देखते हैं। गुरु में मंगल में ही योगी जी जो है वो सीएम बने थे, तो यहाँ पर उच्च का जो मंगल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। जो शुक्र की दशा भी होगी वो मंगल राहु से प्रभावित होगी, शनि में जो शुक्र की दशा आने वाली है। तो हमने देखा कि एज ए होल कुंडली जो है बहुत ही तगड़ी बनी पड़ी हुई है। अब आइए फिर से लग्न कुंडली पर आते हैं। तो इस लग्न कुंडली पर जो हमने विचार किया कि गुरु में मंगल की जब दशा आई तो उस समय जो है इन्हें मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। इसके बाद नवंबर 2019 से लेकर नवंबर 2038 तक के लिए 19 साल के लिए शनि की महादशा अब आ गई है। तो अब गुरु और मंगल जो थे भाग्य का सॉफ्ट थे, बड़ा आराम से चीज़ें हो गई। लेकिन शनि जो है ना बहुत ही मुश्किलों के साथ चीज़ों को देगा, आसान नहीं होगी। शनि इनके लिए मार्केस भी है, रिस्क भी है, लाइफ थ्रेट भी रहेगी, लेकिन सब कुछ ही हैंडल कर सकते हैं क्योंकि खुद भी ये नाथ संप्रदाय के घोर तांत्रिक भी हैं, इनके पास वो सिद्धियाँ शक्तियाँ भी हैं, ऐसा मानते हैं। और ये शनि में अभी जब चुनाव हो रहा होगा, शनि जो है अभी नवंबर 2019 से लेकर 2022 नवंबर तक जो है नवंबर 2022 तक शनि की दशा आ रही है। और उसमें उस शनि में राहु अभी दिसंबर से लेकर जून 2022 तक, इस दिसंबर से लेकर जून 2022 तक शनि में राहु चल रहा है। तो शनि भी पुष्कर नवमांसा में है और 11वें घर में बैठा है, अच्छी पोजीशन है। कृतिका नक्षत्र में है शनि, कृतिका सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य जो है छठे घर में बैठा हुआ है, चुनाव लड़ने के लिए ठीक है। और उसके बाद जो राहु है वो भी पुष्कर नवमांसा में पड़ा हुआ है, अच्छी कंडीशन में है, और शनि शुक्र के एक्सचेंज के बीच में पड़ा हुआ है। लेकिन गुरु मंगल जितनी अच्छी पोजीशन थी ये थोड़ा सा उससे डाउन है, फिर भी जीतेंगे तो ही, भले ही 250 सीट आए, 325 ना आए। अब कितने नंबर जो निकालते हैं भगवान जाने, मुझे तो नंबर निकालने हैं। तो मैं तो स्ट्रेंथ से एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि 250 सीट आए, 300 आए, लेकिन जीतना इन्हें ही है। लेकिन गुरु मंगल जो परिवर्तन योग था वो जितना दमदार था वैसा दमदार शनि और शुक्र का होने वाला है।
कि जो 2026 अगस्त से लेकर अक्टूबर 2029 के बीच का जो पीरियड आएगा, वो पीरियड जो शनि में शुक्र का होगा वो दमदार होगा। वो अभी शनि में शनि की तुलना में बहुत ही पावरफुल होगा। और उसी समय ऐसे हालात बनेंगे देश के कि योगी जी को भेजना ही पड़ेगा केंद्र की राजनीति में। हो सकता है प्रधानमंत्री बन के जाए, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उससे कम भी नहीं होंगे, जिस पोजीशन में होंगे वेरी पावरफुल स्थिति में होंगे और देश का जो है नेतृत्व उस समय करेंगे। तो जिसको जो भी योगी जी के दुश्मन हैं और पार्टी से बाहर भी या कम्युनिटी से बाहर भी इनके ऊपर जो प्रयोग कर सकते हैं करके देख ले, कुछ भी योगी जी का जो है अहित होने वाला नहीं है, कुछ भी किसी के द्वारा। कुंडली इतनी स्ट्रांग है। और लेकिन मैं डर तब जाता हूं जब बार बार जब मैं इतिहास को देखता हूं कि जब जब हम जीतने वाले थे उसी समय हेमू के आंख में 14 बार जीता। इतनी बार कभी जिंदगी में हारा ही नहीं। 14वां विक्रमादित्य हेमू कहलाते थे और जो युद्ध जीतना था और आसानी से जीत भी चुके थे, आंख में तीर लग गई। भले ही हम कहते हैं जयचंद जो है वो गद्दार था, क्या मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन अगर वो जीत गया होता लड़ाई, वो जीत गया होता तो फिर भारत पे कम से कम विदेशियों का शासन तो नहीं हो पाता, आगे बढ़ नहीं पाते वो लोग। वैसे ही पेशवा जो है, जो भी लगा था कि ढंग से चीज़ों को नियंत्रित कर लेंगे, ठीक होने वाली है चीज़ें, किसी को अल्पायु हो गया, कोई किसी साजिश का शिकार हो गया, अजीब स्थिति रही। तो ऐसा लगता है कि विपरीत परमात्मा ही रूठ गया हिंदुओं से। पता नहीं किस बात से वो नाराज़ है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है वो हमें हरा देता है। हम विधाता ही हमारे विपरीत हो गया है। अब ईश्वर ही चाहे तो इन सब के बावजूद भी हम हार जाएं। और यूपी के हार बहुत बड़ा डिपेंड करता है। यूपी हारते ही आगे के लिए भी स्थितियां खराब होती चली जाएंगी। इसलिए ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है 2022। समझिए 2014 से भी महत्वपूर्ण है 2022 कि 14 में हम आ गए, लेकिन टिके रहेंगे या नहीं ये 2022 का यूपी का इलेक्शन तय करेगा। इसीलिए हिंदू अपने भाग्य का खुद फैसला करें। ये योगी जी की कुंडली ने हिंदुओं के भाग्य का निर्धारण यहाँ से होने वाला है। मोदी जी के बाद का हिंदुत्व किस दिशा में जाएगा उसका निर्धारण इस कुंडली से होने वाला है। भगवान ने हमें बहुत मजबूत कुंडली वाला एक राजा दिया है। अब देखें कि अब हम राजा माने या ना माने, डेमोक्रेसी में सच्चाई है कि दुनिया में जो किंग हैं, जिनकी कुंडलियाँ स्ट्रांग होती है, वही राज करते हैं। नाम आप डेमोक्रेसी का दे दीजिए या किसी चीज़ का दे दीजिए, जो राजा होता है वही निकल। बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई 35 साल आपकी उम्र है, अगर आप विक्षिप्त नहीं है, अगर आप दिवालिया नहीं है तो राष्ट्रपति बन सकते हैं। बन के दिखा दीजिए राष्ट्रपति। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि हम भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, 35 साल हो गया, एलिजिबल हैं हम, कहाँ से राष्ट्रपति होंगे? नहीं होंगे। तो राजाओं की एक अलग भगवान पैदा ही करता है उनको, उस दिशा में जाने के लिए कुंडली उनकी बल होती है। तो योगी जी में बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने के लिए कुंडली में जो स्ट्रेंथ चाहिए, और पीरियड भी देखिए कितना गोल्डन पीरियड, शनि में शुक्र का जो पीरियड है वो भी आने वाला है। सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर विधाता विपरीत हो गया, कई बार हो चुका है, मैं विधाता से डरता हूं। इसलिए हिंदू अपने इष्ट को मनाए, भगवान को मनाए और लग जाए योगी जी को जिताने के लिए कि जो विजयश्री लगातार हम जीतते जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कहीं हम सपने में तो नहीं है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं है। हम लगातार जीतते जीतते हारे ही हैं, ये इतिहास रहा है हमारा। और अगर नहीं हारे तो समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जिसको हम लोग देख रहे हैं, जिसके हम साक्षी हो रहे हैं कि हिंदुओं के जीतने का समय हम उसको देख रहे हैं। 2029 से पहले मैंने दूसरी वीडियो में बात की थी, योगी जी में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इस विषय पर, कि 2027 के बाद ही हालात बिगड़ने लगेंगे शनि के प्रभाव से 2029 तक। उस समय हमें योगी जी का नेतृत्व ही चाहिए जीतने के लिए। अगर योगी जी नेतृत्व नहीं करेंगे तो कोई ढुलमुल नेतृत्व से संभाला नहीं जाएगा ये देश, ये बिखर जाएगा ये देश। इसीलिए ये कुंडली योगी जी की नहीं, हम सब के भाग्य की, हिंदुओं के भाग्य का निर्धारण ये कुंडली करने वाली है। इसलिए अभी से लग जाइए योगी जी को जिताने के लिए, योगी जी को बचाने के लिए। इस कुंडली का सहयोग कीजिए, परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि इस बार वो हमारे लिए विपरीत ना हो जाए। हम सब जो है भोले बाबा जो है महादेव से, शक्ति की उपासना, जो मंत्र करें अपने मंत्र को बढ़ा दीजिए कि भैया ये जंग हमें जीतनी ही है, हर हाल में जीतनी है। कोई कह दे कि नहीं डेमोक्रेसी में 2014 में आज़ादी, नहीं, आज़ादी तो हमें 2014 में ही मिली है और ये आज़ादी कंटिन्यू रहेगी या नहीं, ये उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन तय करेगा। उसके लिए कमर कस के तैयार हो जाइए। हर हर महादेव, जय तुलजा भवानी।